सच बताया गया ना इस मूवी के अंदर, किस तरह से लड़कियों को फंसाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। मूवी उसके ऊपर बेस्ड है, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को सनातन के बारे में नहीं बताते। सनातन क्या है, अपने बच्चों को सिखाओ यार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इसी हफ्ते यानी कि 5 मई शुक्रवार को ब्लॉक ऑफिस पर एक फिल्म रिलीज हो चुका है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। आजकल इसी फिल्म को लेकर किसी भी मीडिया चैनल में देखें, टीवी आप खोलेंगे तो न्यूज़ चैनल खोल देंगे तो किसी भी अगर चैनल खोलेंगे तो इसी फिल्मों के बारे में ही चर्चा हो रहा है। आखिर क्या कारण क्या है, आखिर रीजन क्या है। फिल्में तो आए दिन रिलीज होता ही है। आखिर इस फिल्म में आखिर है क्या ऐसी किस चीज़ को लेकर ये फिल्म बनी हुई है जो कि पूरी समाज में कुछ लोग, जो भी लोग फिल्म देख के आ चुके हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये समाज को झकझोर करने वाला एक फिल्म है जो हर हिंदू को ये देखना चाहिए। यूँ कहें हिंदुओं के लिए ये फिल्म एक आईना की तरह है। जिस तरह से हमारे समाज में हो रहा है, अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है हमारे हिंदू समाज को, हमारे सनातन धर्म को, ये तमाम सनातनी, तमाम हिंदुओं को ये फिल्म देखना चाहिए। तो चलिए हम बात करेंगे आखिर फिल्मों में है क्या, आखिर किस चीज़ों को लेकर ये फिल्म बनी हुई है। दोस्तों केरला स्टोरी जिस तरह का मूवी में सुनने को मिलता है, जिस तरह का ये मूवी में स्टोरी बनाई गई है और जिस तरह का कहानी इसमें सुनने को मिलता है, अगर हम लोग बात करें तो केरला का स्टोरी नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का स्टोरी है। ये जो फिल्मी है खासतौर पर 3-4 लड़कियों को लेकर बनाया हुआ है कि वो हिंदू लड़की, उनमें से कुछ क्रिश्चियन भी है जो कम है लेकिन हिंदू ज़्यादा है। उन लड़कियों को किस तरह से कन्वर्जन किया गया है दूसरे धर्मों में, यानी कि मुसलमान धर्मों में मुसलमान लड़के लोग हिंदू लड़कियों को अपने धर्म में किस तरह से कन्वर्जन किया है, और उन लड़कियों को लेकर जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में जो ISI है उन एजेंडों को सौंप दिया है। तो इस तरह का जो घिनौना हरकंडे अपनाया हुआ है, आपने तो कई आता टेररिज्म अटैक आप सुने होंगे, वहाँ पे बम की आवाज़ आता है, गोली का आवाज़ आता है, लेकिन ये जो अटैक है इसमें आवाज़ नहीं है, ये बिल्कुल चुपचाप तरीके से समाज के अंदर हो रहा है। वहाँ पे जो शासन प्रशासन है उसी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वहाँ के जो नेता है उनको तो वोट बैंक की ज़रूरत है, तो वोट बैंक की चक्कर में बिल्कुल चुप है, जानते हैं ये सब गलत हो रहा है लेकिन वो चुप बैठे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे आखिर केरला स्टोरी है क्या। दोस्तों कुछ महीने पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल अगर आपने देखी होगी, उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से हिंदू ब्राह्मणों को, जो कश्मीर के अंदर थे, जो कश्मीर के लोकल थे, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था और उनको भागने पे मजबूर किया गया था, और वो भी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मारा गया था। कुछ कट्टरपंथी थे जो बाहर के थे और कुछ हमारे देश में थे जो उनके साथ मिले हुए थे, और रातों रात उनको भागने में मजबूर किया गया। तो उसी फिल्मों के लेकर भी कई सारे बवाल हुआ था, कई तो सुप्रीम कोर्ट चले गए उसी मूवी को बैन करने के लिए, कोई हाई कोर्ट चले गए। वो शांत हुआ ही था और एक मूवी आ गया द केरला स्टोरी। ऐसा माना जाता है कि 32,000 लड़कियों को, आज की डेट में 32,000 लड़कियाँ, तो खाली आंकड़ा है, अगर आंकड़े के बाद में अगर देखें तो बहुत कुछ है। 32,000 सुनने में आता है कि 32,000 लड़कियों को इस्लाम धर्मों में कन्वर्जन किया गया है। उनमें से कुछ हिंदू है, ज़्यादा हिंदू है और कम ईसाई है, यानी कि क्रिश्चियन है। तो आज इस मूवी को लेकर ही चर्चा है। उनमें से कई स्थानीय, ऐसा नहीं कि कोई जंगल से या आदिवासी को लेकर ये सब करते, नहीं, आप ये वहम में मत रहिए। और बिल्कुल पढ़े लिखे लड़कियों को, बिल्कुल एजुकेटेड लड़के लोग MBA कॉलेज में हो गए, को लॉ कॉलेज में हो गए, उसी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियों को ब्रेन वॉश करके अपने धर्म में कन्वर्जन करते हैं, उन लोगों को लेके ISI की जो एजेंट बनाते हैं। ये बात तो अभी से नहीं, तकरीबन 2002 से ही धीरे धीरे तूल पकड़ता आ रहा था, और 2010-11 में आप
आपको पता होगा ना, जब केरला में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो वहाँ का सीपीएम के सरकार थे चंडीदास, तो उन्होंने दिल्ली जब आए थे तो उन्होंने एक मीडिया के सामने बोला था कि कुछ दस्तावेज हमें मिला है जो कि PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कि मुस्लिम संस्था है, उन्होंने तय कर लिया है कि 2030 तक पूरी केरला को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्जन किया जाएगा। तो ये प्रयास करते करते आज कई लड़कियां वहाँ से गायब हो रहे हैं। तो ये दुख जाहिर किए थे लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया था, सिर्फ आंकड़ा मंगाए थे, सिर्फ दुख जाहिर किए थे। अभी भी सीपीएम का ही सरकार है, उनके साथ गठबंधन में कौन है? कांग्रेस सरकार है जो प्यार बांट रहे हैं। कि भी कांग्रेसी हो तो आप सुने होंगे जब भी बोलते हैं हम लोग प्यार बांट रहे हैं। कौन सा प्यार बांट रहे हैं उनको ही पता है। तो ये जो मूवी बनी है उनमें से कुछ गिने चुने लड़की हो जो कि उसी धर्म में जाकर भी वापस आ गए, उनकी तकदीर ऐसा था कि वापस आ गए, किसी तरह उनकी पिता माता ने कोर्ट का सहारा लिया और केस लड़ते रहे तो उनको वापस लेके आए हैं। उनकी कहानी को लेकर एक मूवी बना है जिसको बोलते हैं द केरला स्टोरी। उससे लेकर एक वर्ग बिल्कुल 2 घड़े से बढ़ चुका है। एक घड़ा तो यही बोर्ड एक इनाम रख चुका है, जो इस्लाम में जो उनकी ये है वो इनाम रख चुके। अगर इसी मूवी को, ये मूवी जो बनाया है उसी मूवी को लेकर जो कहानी है, अगर उसको कोई सच साबित कर दे तो उसको 1 करोड़ का इनाम देंगे। लेकिन गधों को कैसे बताएं कि जो लड़कियां हैं जिनका स्टोरी बनी है, वो लड़के आए दिन आप मीडिया में आते हैं, कई तरह के लड़कियां हैं और जिसकी तकदीर अच्छा, जिसका माँ बाप कोर्ट का सहारा लेकर लड़ाई करते करते वापस लेके आ गए। उनमें से कई लड़कियों का आप मीडिया में इंटरव्यू देखे होंगे, क्या वो इंटरव्यू झूठ है? कुछ हद के लिए मान लेते हैं 32,000 ना सही, 30,000 ना सही, 20,000 ना सही, 10,000 ना सही, 1 ना सही, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। इसलिए तो ये मूवी बना है। और ये लोग तो ग्राउंड, किसी आसमान से तो कहानी नहीं उठाया, ग्राउंड पे गए, बात की है, स्टोरी की, उसके बाद वो कहानी उठाया। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसको क्या देखें, वो दूसरा अफवाह फैला देते हैं, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। तो कौन लोग हैं ये जो चीज़ों करवा रहे हैं? कौन लोग हैं? आखिर वो समाज में किस तरह से रह रहे हैं? आपके बीच में रह रहे हैं, हमारे बीच में रह रहे हैं, समाज के हर वर्ग के बीच में रह रहे हैं। उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसका रीज़न क्या है? जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़की है, जो अच्छे तरह से जानते हैं, अपना डिसीजन लेना उनको आता है, फिर भी उन लोगों ने इस तरह का हथकंडे कैसे अपना लेते हैं? उसका एक ही रीज़न है कि हम अपना धर्म के बारे में उसको ना बताना। हमारे भारत में संविधान तो कहने के लिए तो एक है, कानून तो कहने के लिए एक है, लेकिन हर वर्ग के लिए अलग अलग बनाया हुआ है। जैसे कि मुसलमानों के लिए वो कुरान पढ़ सकते हैं, उनके लिए मदरसा है। क्रिश्चियन के लिए वो अलग है, वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए अलग है। लेकिन एक ऐसा हो गया जो हिंदू 100 करोड़ वाला हिंदू देश है, उनमें से भगवत गीता भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है, उपनिषद भी है, लेकिन उसको हम स्कूलों में पढ़ाई नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। क्यों? हम लोग नहीं पढ़ा सकते लेकिन वो लोग पढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? हमारा धर्म कमज़ोर हो जाता है। हमारे बच्चे वो चीज़ों को जान नहीं पाते कि आखिर हमारे धर्म क्या है। कोई अगर बोल दिया तुम्हारा 32 करोड़ देवी देवता क्यों है, तो हम चुप रह जाते हैं। वैसे वहाँ पे भी हुआ, कई सारे मीडिया तल में मैं देखा भी, आप भी देखे होंगे, कई सारे लड़के आके ऐसे बोलते हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं। पहले वो पूछते हैं 32 करोड़ देवी देवता है, रहते हुए क्या फ़ायदा? आपके देवी देवता बहुत कमज़ोर है, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा अल्लाह बहुत स्ट्रांग है। क्या है? किस तरह से खेल? क्योंकि एक हिंदू है ना, हिंदू के लाचार बन गया, जो बेचारा बोलते हैं ना, बेचारा बन के रह गया समाज में। और सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से कि गंदी राजनीति की वजह से, सिर्फ गंदी राजनीति की वजह से हमारा हिंदू समाज बिल्कुल पीछे की ओर ढकलते जा रहा है। कभी कोई कानून बन जाता है उन लोगों के लिए, पर्सनल कानून के, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई कानून नहीं। हम भाईचारा निभाएंगे और वो लोग क्या कर रहे हैं? जरा सोचिए। जब सुनते हैं तो इस चीज़ को बहुत तकलीफ होता है। वैसे सब लोग बुरे नहीं है,
सब लोग बुरे नहीं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरे हैं। लेकिन मुझे ताजुब हो रहा है इस बात को लेकर, जिस फिल्म प्रोड्यूसर ने बनाया वो एक ISI एजेंट की, तो जिस लड़कियों को, चलो ठीक है आपने लड़की को कन्वर्जन किया, आपने धर्म में लिया, शादी किया, रह गया, उसकी चाहते आपकी चाहते और वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप उसे लेकर ISI के हाथ में दे देना, ये काय का जायज़ है, ये ठीक नहीं लग रहा है। फिर भी हमारे देश में जाने माने वकील जैसे कि कपिल सिब्बल, वो तो तारणहार है उनके धर्म के लिए, सीधा चले जाते सुप्रीम कोर्ट। पिछले हफ्ते ही गए थे, मतलब फिल्म रिलीज होने को 2-4 दिन बाकी था, सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट, जैसे बाप का अखाड़ा है। और वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फिल्म को रोक लो। आखिर क्यों रोके भाई, तुम ISI का एजेंट हो, कोई पूछना, कोर्ट उनको पूछना चाहिए ना, पूछा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट में जाओ, ये पहले तो आप हाई कोर्ट में तो अप्लाई करो, तुरंत आपको सुप्रीम कोर्ट आने का मतलब क्या है? इसका मतलब कितनी ईगो है भरा है उनके हाथ में। हम लोग का पहुंच डायरेक्ट है सुप्रीम कोर्ट में, चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में पूछा भी है उन लोगों कि आप इतना क्यों बेताब हो रहे हो, कि आप इतना उतावले क्यों हो रहे हो कि फिल्म को बैन करें, आपका रोल क्या है? वो फिल्मी बना है, ISI एजेंट को जो हमारे लड़कियां, हमारे समाज की लड़कियों को जो सौंपा जाता है बेला पुसला, उनके ऊपर बना है, तो ऑब्जेक्शन ISI को होना चाहिए, आपको क्यों हो रहा है? लेकिन नहीं, को कौन समझाए? ये फिल्में तो कुछ रुपया कमा के, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, वो तो चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह का स्टोरी हमारे समाज के सामने रखा है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, हमारे धर्म के बारे में क्या दे रहे हैं, क्या ज्ञान करवा रहे हैं। उनको जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि वो किसी जंगल में जाके ऐसे कर रहे हैं, किसी आदिवासी को लेकर कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, पढ़े लिखे MBA कॉलेज हो गया, लॉ कॉलेज हो गया, जो कि आपने तो देखे होंगे मूवी, उसमें से कोई नर्स करने के लिए गया था, उनको ब्रेन वॉश करके कन्वर्जन कर दिया गया है। आपने तो कई सुने होंगे कि आदिवासी को कन्वर्जन किया जाता है जो अनपढ़ गवार रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे लड़की ऐसे होते हैं। तो क्या रीज़न क्या है, इतने पढ़े लिखे फिर भी ऐसा क्या होता है? रीज़न ये है मेरे हिसाब से कि हम अपने धर्म के बारे में बताना ही नहीं चाहते उनको, क्योंकि हमारी वो पॉलिसी ही नहीं है ना। उनका क्या पॉलिसी है, पैदा से ही उनको रटते जाओ, रटना सिखाओ, लेकिन हमारी वो पॉलिसी नहीं है, और उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल हमें भुगतना पड़ रहा है। तो जाग जाइए और कोशिश करिए अपने बच्चों को उन तमाम जानकारी देने के लिए। धर्म क्या है? धर्म वो है जो हमारी आत्मरक्षा कर सके, धर्म वो है जो हमारे समाज को रक्षा कर सके, धर्म वो नहीं है जो समाज को खोखला कर दे। अब पता नहीं वो लोग कौन सी धर्म की रक्षा कर रहे हो, तो उनको ही पता है। लेकिन हमारा मानना है इस फिल्म के जरिए, फिल्म ये नहीं है, ये हमारे लिए एक आईना है, इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सिर्फ केरला में नहीं हो रहा है, हमारे पूरी भारत में हो रहा है। खाली भारत में नहीं हो रहा है, ये पूरी विश्व में फैल गया हुआ है। कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे लंदन का भी एक मंत्री अपने संसद में ये बोल रहा है कि कुछ सालों से हमारे यहाँ पे भी कन्वर्जन का रेट बढ़ता ही रहा है। हमारे यहाँ पर जो स्थानीय लड़कियाँ हैं कन्वर्जन हो रहे हैं इस धर्म में, इस्लाम धर्म में। ये कहानी सिर्फ हमारी देश में नहीं है, केरला का नहीं है, इंडिया का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुका है बीमारी की तरह। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को, हमारे आसपास जो भी भाई बहन हैं, उनको ये चीज़ें बताएं कि किस तरह से हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें, धर्म को लेकर हम जी सकें। तो ये चीज़ें आपको सिखानी पड़ेगी, तब जाके हम अपने बच्चों को सुरक्षित पा सकेंगे। तो इस तरह से कन्वर्जन होता रहेगा और हम लोग रोते रहेंगे। सबसे बेचारा हिंदू जो बोलते हैं ना, सबसे बेचारा, 100 करोड़ वाले हिंदू देश, सबसे बेचारा अगर कोई है तो वो है हिंदू ही है। अब मानो या ना मानो, ये हकीकत है, बेचारा बन के रह चुका है। लेकिन जब कुछ होता है ना तो इतने लोग खड़े हो जाते हैं उनके सपोर्ट में। हमारे सपोर्ट में कोई है ना, क्योंकि हमारी यूनिटी नहीं, बांट दिया गया है। ये है वो है, ये वो है, वोट की चक्कर में बिल्कुल बांट दिए हम लोग। इसलिए एक हो जाओ, किसी को मारने के लिए नहीं,
किसी को मारने के लिए एक होने की ज़रूरत नहीं, खुद को बचाने के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। समाज को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। किसको मारोगे आप? कोई आवश्यकता ही नहीं मारने की। जब आप एक हो जाओगे कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। उसका ही तो हम इतिहास से लेकर अगर इतिहास भी पढ़ोगे तो वही तो खामियाजा हम भुगत रहे। बांटते हुए हम लोग को टुकड़ों टुकड़ों में बांटते ही हमको राज किया गया, और आज भी वही कर पॉलिसी चल रही है। तो इसलिए अब समझ जाइए मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक था ये मेरा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।